दोस्तों आज जानेंगे ह्यूमिक एसिड के बारे में, अर्थात हमारी फसलों में ह्यूमिक एसिड का क्या महत्व है, क्या कार्य है। और दोस्तों इसके बारे में जानेंगे कि इसका प्रयोग हमें कब करना चाहिए, कितनी मात्रा में करना चाहिए, किस प्रकार करना चाहिए, इन सभी के बारे में जानेंगे। और ह्यूमिक एसिड संबंधित जो आपके मन में डाउट हैं वो आज पूरे हो जाएंगे और आप इसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। और मुझे आशा है कि इसके बाद आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है जो ह्यूमिक एसिड से संबंधित है। ह्यूमिक एसिड के बारे में आपको इस वीडियो से पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो दोस्तों शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दूसरे किसान दोस्तों में शेयर करें। तो दोस्तों अब जानते हैं कि ये ह्यूमिक एसिड होता क्या है। तो दोस्तों ये जो ह्यूमिक एसिड है इसके साथ लगा होता है एसिड। तो हमारे बहुत से किसान भाई ये जानते हैं, ये सोचते हैं कि ये एक प्रकार से ये केमिकल होता है, अर्थात ये ऑर्गेनिक नहीं होता है, जबकि ये पूरी तरह से ऑर्गेनिक है। ये हमारी जो खदानें होती हैं, जैसे कोयले की खदानें होती हैं, उनमें ये इस प्रकार से पाया जाता है और ये कोयले की तरह ही हमारी खदानों से ये खुदता है और ये बाहर निकाला जाता है। और ये जो बनता है ये पूरी ऑर्गेनिक विधि से बनता है। जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं, जो जीवाश्म पड़े रहते हैं और जो जीव जंतु होते हैं वो पड़े रह जाते हैं, नीचे दब जाते हैं और हज़ारों साल बाद जो तैयार होता है ये ह्यूमिक एसिड तैयार होता है। इस प्रकार ये पूरी तरह ऑर्गेनिक होता है और इसकी जो प्रक्रिया है पूरी तरह ऑर्गेनिक होती है, जो हमें तैयार मिलता है और इसका प्रयोग हम फसलों में करते हैं। और इसका जो कार्य है ये काफ़ी अच्छा कार्य होता है हमारी खेती में। तो हम इसका जो प्रयोग है अपनी फसलों में करके हम आसानी से अपने पौधों की बढ़ा सकते हैं और उपज बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों आज जो हम बात कर रहे हैं पूरी तरह ये जो ह्यूमिक एसिड होता है ये शुरू से अंत तक पूरे वीडियो में इसी के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि ये ह्यूमिक एसिड है ये काम किस प्रकार करता है। तो दोस्तों ह्यूमिक एसिड का जो मेन कार्य है, जो हमारी ज़मीन में विभिन्न प्रकार के जो पोषक तत्व होते हैं, विभिन्न प्रकार के जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो ज़मीन में फिक्स हो जाते हैं। अर्थात जो खाद हम प्रयोग करते हैं वो उसका जो कुछ प्रतिशत तो हमारे पेड़ पौधे ले लेते हैं, लेकिन बहुत बड़ा भाग हमारी ज़मीन में पड़ा रहता है और वो इस प्रकार फिक्स हो जाता है कि उसे जो हमारे पेड़ पौधे हैं वो नहीं ले पाते हैं, हमारी फसलें नहीं ले पाती हैं। और यदि हम ह्यूमिक एसिड का प्रयोग करते हैं तो ह्यूमिक एसिड इस प्रकार क्रिया करता है कि जो विभिन्न प्रकार के जो पोषक तत्व हैं ज़मीन में बेकार पड़े रहते हैं उनको तोड़कर उनको प्रक्रिया द्वारा इस प्रकार बदलता है कि जो हमारे पौधों की जड़ें होती हैं वो इसे ले लेती हैं। अर्थात बिना डाले ही हमारे जो पोषक तत्व हैं हमारे पौधों को मिल जाते हैं इस ह्यूमिक एसिड की सहायता से। तो दोस्तों ये जो ह्यूमिक एसिड है इसमें किसी प्रकार का कोई पोषक तत्व ये नहीं होता है, लेकिन ये ज़मीन में पड़े हुए जो फिक्स होते हैं, जो बेकार पड़े रहते हैं, जो विभिन्न प्रकार के जो पोषक तत्व होते हैं, विभिन्न प्रकार के जो खाद होते हैं, उन्हें ये पौधों की जड़ों तक पहुंचाता है। और इसका जो सबसे बड़ा जो कार्य होता है इसका जड़ों का विकास करना होता है। इसके प्रयोग करने से हमारे पौधे अच्छी जड़ें विकास करते हैं। जैसे एक जो हमारा पौधा जब उगता है तो पहली जड़ निकलती है, फिर दूसरी जड़ निकलती है, फिर तृतीय जड़ निकलती है, जो तीसरी जड़ें निकलती हैं और जो छोटी छोटी जड़ें होती हैं, जड़ों का जो जाल बना होता है वो फैल जाता है और जो दूर तक जो विभिन्न प्रकार के जो पोषक तत्व बेकार अवस्था में पड़ जाते हैं उन्हें ये हमारे पेड़ पौधों को दे देते हैं और हमारा जो पौधा है, हमारी जो फसल है वो अच्छे से विकास करने लगती है। इस प्रकार इसके प्रयोग करने से हमारे पौधों की जड़ें अच्छा विकास करती हैं। कुल मिलाकर जो हमारा पौधा है वो अच्छे से विकास करता है और कुल मिलाकर जो हमें जो उसका जो पैदावार है अपनी फसल से वो ज़्यादा मिलती है। अब दोस्तों बात करते हैं कि इसका जो प्रयोग है हमें कब करना चाहिए। तो दोस्तों इसका जो प्रयोग है जो ज़्यादा जो बेहतर होता है जब हम अपनी फसल की बुवाई करते हैं उसी के साथ इसका प्रयोग करना चाहिए। यदि हम बाद में भी करना चाहते हैं तो बाद में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। और इसका जो प्रयोग करने का जो तरीका है, जब हम अपनी फसल में कोई खाद डालते हैं जैसे यूरिया डालते हैं तो उसके साथ मिलाकर भी हम भूमि में इसका प्रयोग कर सकते हैं और उसके बाद सिंचाई कर देते हैं तो इससे हमें इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। अब दोस्तों बात आती है कि इसका स्प्रे द्वारा कैसे प्रयोग करते हैं।
तो दोस्तों इसका जो स्प्रे द्वारा जो प्रयोग है उसका हम पत्तियों पर छिड़काव द्वारा अपनी फसलों पर कर सकते हैं और उससे भी हमारा जो ह्यूमिक एसिड है काफ़ी अच्छा काम करता है, हमारे पौधे अच्छा विकास करते हैं और हमारी जो फसलें हैं वो ज़्यादा उत्पादन देती है। अब दोस्तों मात्रा की बात करते हैं कि अपनी फसलों में हमें कितनी मात्रा में इसका प्रयोग करना चाहिए। और दोस्तों इसका जो प्रयोग है हम अपनी भूमि में प्रयोग करते हैं, चाहे वो फर्टिलाइजर्स के साथ करें या बुवाई के समय करें या बाद में सिंचाई के समय करें या ड्रिप इरिगेशन में करें, तो उसमें भी हमें 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ह्यूमिक एसिड जो 90% 98% के रूप में आता है उसका प्रयोग हम कर सकते हैं। अब बात रही इसका जो प्रयोग है हमें पत्तियों पर छिड़काव के समय वो जो मात्रा लेनी है वो कितनी लेनी है। तो दोस्तों जो लिक्विड के रूप में आता है, तरल रूप में आता है, उसका प्रयोग हम पत्तियों पर छिड़काव के रूप में कर सकते हैं। उसके लिए 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से लेकर 150 लीटर पानी में घोलकर इसका हम स्प्रे कर सकते हैं। यदि हम ऐसा करते हैं तो जो हमारी फसल है वो अच्छे से विकास करती है, तेज़ विकास करती है और उससे जो हमें उत्पादन मिलता है तो ज़्यादा मिलता है। अब दोस्तों बात करते हैं कि ये कितने दिन में काम करना शुरू कर देता है, इसके जो रिजल्ट हैं हमें कितने दिन में दिखाई देने लगते हैं। दोस्तों जब हम इसका प्रयोग करते हैं, जब ज़मीन में डालते हैं, जो दानेदार के रूप में आता है या फ्लैक्स के रूप में आता है, और जो हम भूमि में देते हैं खाद में मिलाकर या मिट्टी में मिलाकर प्रयोग करते हैं, उसका जो प्रयोग है उसका जो रिजल्ट है हमें मिलता है करीब 1 सप्ताह के अंदर। 1 सप्ताह के बाद अच्छे रिजल्ट दिखने शुरू हो जाते हैं। यदि हम स्प्रे करते हैं तो स्प्रे के 3 दिन बाद हमें इसके रिजल्ट दिखाई देने लगते हैं। तो दोस्तों हम ह्यूमिक एसिड का प्रयोग करके अपनी फसलों से ज़्यादा विकास ले सकते हैं, ज़्यादा उत्पादन ले सकते हैं। और दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो करते हैं समाप्त। अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।